हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल वीएन स्टडी पर। तो आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी के दोनों शिफ्टों के पूरे पेपर हो चुके हैं। तो हम लोग इसकी वीडियो लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का एनालिसिस कैसा रहा। और यदि आप आज इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जानते ही होंगे ये सबसे पहले वीडियो हम इसमें ले आते हैं दोनों शिफ्टों की। तो ये दोनों शिफ्टों की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए ताकि सभी लोग इसको देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आपको बता दें हम अलग अलग शिफ्ट की क्वेश्चन इसलिए लाते हैं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, ताकि दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन आपको इकट्ठे बता देते हैं ताकि आपका बट डिस्टर्ब होने का टाइम भी बचता है। क्योंकि बीच बीच में यदि हम लाएंगे तो आपको दोपहर को भी देखेंगे फिर समय भी देखेंगे। इससे अच्छा है दोनों शिफ्टों का पढ़ लो, एक साथ एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो आप जानते होंगे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। और यदि अरावली की बात की जाए तो अरावली जो है वो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात इन 4 राज्यों में स्थित है। ठीक है। और क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ के, हर एक क्वेश्चन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट होंगे वो भी बताता चलूंगा, कुछ इसको जो डिटेल होगा वो आपको बताता चलूंगा। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है मीराबाई चानू जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो खेल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? भारोत्तोलन। तो भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका की पूछ ली है कि अफ्रीका की किलिमंजारो क्या है। पहले कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हम लोग जानते थे किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। सवाल पूछ लिया गया है क्या है, तो ये पर्वत की चोटी है। ठीक है, पर्वत की चोटी है। और यहाँ की बात की जाए अफ्रीका की तो अफ्रीका का जो घास का मैदान भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि सवाना जो है यहाँ की घास के मैदान को कहते हैं। तो अफ्रीका की घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आईएमएफ से कि आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है। तो आईएमएफ के अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जिया। ठीक है। और आईएमएफ की जो बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है। राज्यसभा व लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 108 में राज्यसभा व लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठकें होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसको राष्ट्रपति बुलाता है। और उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। एसबीआई की बात की गई है कि एसबीआई में कितने बैंकों का विलय हुआ है। तो 6 बैंकों का विलय हुआ है एसबीआई में। किसमें? एसबीआई में। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई में 6 बैंकों का विलय हुआ है। कौन सा लेंस ऐसा है जो बीच में तो पतला होता है वह किनारों पर मोटा होता है। तो आप जानते होंगे वो है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है वो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। इसका जस्ट अपोजिट होगा उत्तल लेंस। ठीक है। मतलब बीच में जो होगा मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा। गांधी जी की जो चंपारण गए थे तो कब गए थे? तो 1917 में गए थे। कब गए थे? 1917 में गांधी जो है चंपारण आंदोलन में गए थे। रणजी ट्रॉफी 2019 किसने जीती है? तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और इसको सौराष्ट्र ने जीता है, सौराष्ट्र टीम ने जीता है। ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड इनसे जो है क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट फेज में बात की जाए, सेकंड में बात की जाए, थर्ड में बात की जाए, सब में ये पूछे जाना है। और फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज़्यादा देखने मिले हैं और सभी शिफ्टों में ये कुछ पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम फेजों में आने के कारण आपके फेज में भी ऐसा हो सकता है कि आपके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड दोनों के बारे में कंप्लीट अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान फर्स्ट जो है वो किसने छोड़ा था, मतलब किसके द्वारा छोड़ा गया है। तो PSLV XL C11 इसके द्वारा छोड़ा गया है क्योंकि ये लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक है। तो इस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा छोड़ा गया है। और कहाँ से छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है सतीश धवन से। ठीक है। और अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया था चंद्रयान फर्स्ट। कब छोड़ा गया था? अक्टूबर 2008 में। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था GUL का फुल फॉर्म क्या पूछा गया था?
GUL का फुल फॉर्म, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है 1024 MB कितने के बराबर होता है, ये कंप्यूटर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 GB के बराबर। ये तो आपको पता भी होगा, पर लोग जीबी चलाते हैं, आजकल के नेट भी बहुत अच्छे आते हैं, तो 1 GB का मतलब ही होता है 1024 MB, और 1 MB बराबर होता है 1024 KB, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये इसी से पूछ लिया, सतीश धवन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, और ये है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। Zn SO4 × 7H2O को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सफेद थोथा। क्या कहते हैं, सफेद थोथा कहते हैं। वर्ल्ड बैंक से भी समय बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से आप लोग वर्ल्ड बैंक अच्छे से पढ़ लीजिए। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, पूछा जा गया था, तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती, तो हम लोग पढ़ लेते हैं किस किस राज्य से लगती है, क्योंकि वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ये तो हम लोग याद करेंगे नहीं कि किससे नहीं लगती, क्योंकि वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इसको छोड़ के जो भी ऑप्शन दे देगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है, और मेघालय से लगती है। तो इन 4 राज्यों से लगती है, इनके अलावा बाकी किसी राज्य से नहीं लगती। ग्रीन महानदी योजना ये किसने शुरू की है, कौन से राज्य ने शुरू की है, तो ये की है उड़ीसा ने, उड़ीसा राज्य ने ये शुरू की है, ठीक है। आईसी क्या है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये प्रकार की चिप है। क्या है, एक प्रकार की चिप है। 1998 में जो पोखरण में हमले हुए थे, परमाणु परीक्षण हुए थे, तो परमाणु परीक्षण कितने हुए थे, तो 5 परीक्षण हुए थे, 5 परमाणु परीक्षण हुए थे, ठीक है। कैबिनेट मंत्री की जो शपथ लेते हैं कैबिनेट मंत्री, वो इस जो शपथ लेना है ये कौन सी अनुसूची में रखा गया है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत कैबिनेट के मंत्री की शपथ आती है, तो थर्ड अनुसूची के बारे आपने पढ़ा ही होगा कि थर्ड अनुसूची के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हैं, ठीक है। उसमें इसके बारे में बताया गया है। भारत आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे, तो महात्मा गांधी कहाँ पर थे, कोलकाता अर्थात कलकत्ता में थे। मुस्लिम लीग कब बनी थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1906 में। कब हुई थी, 1906 अर्थात 1906 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन फिर वर्ल्ड बैंक से पूछ लिया गया था कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, बता दिया था हमने आपको, ठीक है। तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये है बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। और टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर के लिए कहाँ पर है, बिहार में है। वर्ल्ड बैंक की ब्रांच पूछ लिया, वर्ल्ड बैंक से 4 क्वेश्चन हो गए। वर्ल्ड बैंक की ब्रांच पूछ ली गई थी कि ब्रांच कौन सी है, तो IBRD और IDA ये दो बहुत फेमस हैं, अधिकतर पेपरों में यही पूछी जाती हैं। बाकी अपन लोग पूरी 5 पढ़ लेते हैं, कोई भी आ सकती है, यदि टप करना होगा तो कोई भी बाकी भी दे सकते हैं। तो IBRD हो गया, IDA हो गया, IFC हो गया, MIGA हो गया, ICSID हो गया, ठीक है। ये पूरी 5 इसकी ब्रांचेस हैं। प्रवाल भित्ति किस महासागर में नहीं पाई जाती, क्या पूछा गया है, नहीं पाई जाती है, तो प्रवाल भित्ति किस महासागर में पाई जाती है, तो आप जानते हो कि प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट के अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। ये हमें सभी जो क्वेश्चन है वो आपको 100% सही है, बच्चों के द्वारा जो बताए गए हैं वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था 2020 का, उसमें महिला एकल खिताब जो है वो किसने जीता है, तो सोफिया केनिन ने और नोवाक जोकोविच। ये पुरुष में हो गए नोवाक जोकोविच, बाकी इसमें महिला का पूछा गया था तो सोफिया केनिन महिला में इसके आंसर होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पूछे गए थे कि कौन है, तो निकोला मदुरो जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में 4th स्थान पर रहे थे, तो 4th स्थान पर मिल्खा सिंह कौन से ओलंपिक में रहे थे, रोम का ओलंपिक जो हुआ था 1960 में उसमें रहे थे। कार्बन का अपर रूप क्या है, तो कार्बन का अपर रूप हीरा है। क्या है, हीरा कार्बन का अपर रूप है। आज़ादी के समय वायसराय कौन थे, तो आज़ादी जब हुई थी उस समय अपन के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो पहले वायसराय बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खेड़ा का आंदोलन कब हुआ था, कब हुआ था, 1918 में, 1918 में हुआ था। और जैसे ये भी पूछा पूछा गया था कि आज़ादी के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन से थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात, तो स्वतंत्र भारत की बात कौन थे, श्री राजगोपालाचारी, ठीक है।
आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इडबी की स्थापना कब हुई थी? बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में आईडीबीआई की स्थापना हुई थी। और 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। सन भी अच्छे से याद रखिएगा, कई बार सन पूछ ली जाती है कि 14 बैंकों का विलय कब हुआ था, तो अपन का आंसर हो जाएगा 1969। रोम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि पता फुल फॉर्म पूछा गया हो, क्लियर नहीं बताया गया है। तो रीड ओनली मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है? कुछ पूछा गया है नहीं होता है, तो कई ऑप्शन हो सकते हैं जिनमें नहीं होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ना हो पाए वह में नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार इसे बताया गया है कि शायद ऑप्शन यही था कि एसिड बेस मिश्रण, तो इसमें नहीं होता है। बारदौली का जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था या किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इन्होंने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम जानते ही होंगे। ठीक है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है यानी कि उसमें बनाया गया है गुजरात में। तो इसके बाद देख लेते हैं अपन लोग कि इनकी मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, और सबसे ऊंची मूर्ति जो है, और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा की नहर परियोजना से एक समय क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक का कार्य कौन करता है? तो डी2ओ जो होता है, डी टू ओ करता है मंदक का कार्य। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो लाइट के पावर प्लांट रहते हैं ना, उनमें जो टर्बिनेटर लगाया जाता है तो घूमता है, तो उसको मंदक के रूप में कार्य कौन करता है? उसको रोकने के काम के लिए कौन सा जल का उपयोग किया था? तो डी2ओ। ठीक है, कठोर जल से कहते हैं। और यूएनओ का पार्ट नहीं है, तो यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट नहीं है। तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं अपन लोग। इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। तो महासभा इसका पार्ट है, सुरक्षा परिषद इसका पार्ट है, सचिवालय जो है इसका पार्ट है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो अपना पार्ट नहीं होगा। बर्ड फ्लू पूछा गया था कि किसके कारण होता है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। और सिकंदर जो है वो किस नदी को पार करके भारत आया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा बच्चों ने बताया है। तो सिंधु नदी को पार करके आया था, बाकी क्या पता है ऐसा पूछ भी लिया गया हो कि किस नदी को पार नहीं कर पाया था। तो आप जानते होंगे जो ब्यास नदी है उसको पार सिकंदर की सेना नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो वहां से लौट गया था, बाकी इस नदी को पार कर लिया था इसने। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? तो किसने पूरा किया था ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि पूछा जाता कि किसने शुरू किया था तो आपका आंसर होता कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन किसने इसको समाप्त किया, किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया या पूरा करवाया। चंद्रयान 2 से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कितने किलोवाट पावर जनरेट करता है? तो क्वेश्चन अधूरा टाइप में है, इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, जो आंसर क्वेश्चन होना चाहिए सही से होना चाहिए। तो इसमें जो भी पूछा गया हो, ऑर्बिट के बारे में पूछा गया हो, विक्रम के बारे में या प्रज्ञान के बारे में, तो ऑर्बिट जो है वो 1 किलोवाट। ठीक है, विक्रम जो है वो 650 वाट, और प्रज्ञान जो है वो 50 वाट। इस प्रकार का पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण किसने किया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया गेट का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो एडविन लुटियंस जो थे उन्होंने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग से एक क्वेश्चन आया था। तो योजना आयोग से अपन लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया गया कि किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन आया था, लेकिन योजना आयोग से ये क्वेश्चन आया था। तो योजना आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। कई लोग ये कन्फ्यूजन रहता है, तो ये कन्फ्यूजन अपने अपने माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए कि योजना आयोग जो है उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। उसके बाद 2015 को, कब? 2015 को इसका नाम बदल के रख दिया गया, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया। क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया 2015 में। तो 1 जनवरी 2015 में इसका नाम योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। पहले इसका नाम था योजना आयोग, और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो अभी इसके जो नीति आयोग नाम रख दिया गया है उसके हेड कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था भारत रत्न और पद्मश्री ये कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 1954 से। कब हुआ है? 1954 से शुरू हुआ था पद्म रत्न, भारत रत्न और पद्मश्री। बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप जानते होंगे कि बच्चों में 306 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 306। पहली पहली योजना से एक संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, और फेस्टिवल त्योहारों से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो त्योहारों से एक क्वेश्चन आया था, पहली योजना से आया था, और बच्चों को बता ही दिया कि 306 हड्डियां होती हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आज पेपर में पूछे गए।
और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और सबसे पहले इस प्रकार की वीडियो, एक से एक इंटरेस्टिंग पढ़ाई से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली के मैं एनालिसिस डालता हूँ, तो उसकी जो प्लेलिस्ट बनी है तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने जो पेपर डाले हैं, जो एनालिसिस डाले हैं, उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि उनसे भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से भी देख लीजिए पूरी मेरी वीडियो। और इसके अलावा आगे की रोज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।